तकरीबन जो लाख रुपए का मोबाइल था वो तकरीबन अब 65-70 का आ गया, और जो मतलब ये था 40 का वो 25 से 28 तक आ गया। कस्टमर का रुझान भी माशाल्लाह काफ़ी बढ़ गया है, क्योंकि सस्ते मोबाइलों के पहले बहुत कॉस्टली मोबाइल थे। अब ज़ाहिर बात है वो नए डब्बे पैक ही ले रहे हैं, यूज़ को कोई लेते ही नहीं है। इस टाइम जो रेट गिर रहे हैं वो ओप्पो वीवो के 10,000 गिरे हैं। सबसे ज़्यादा नहीं, सारी कंपनी कंपटीशन कर रही हैं। इस टाइम टेक्नो इन्फिनिक्स के बहुत ज़्यादा रेट गिर गए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आफ्ताब शिदात और आप देख रहे हैं डबल AM न्यूज़। हम नाज़रीन, मोबाइल फ़ोन की कीमतों में हुई है 50% कमी, यानी जो 50,000 वाला मोबाइल था अब आपको मिलेगा सिर्फ़ और सिर्फ 25,000 में। क्या ये बात वाकई सच है या फिर अफवाह है? ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं मोबाइल की मार्केट में। आइए यहाँ के दुकानदारों से जानते हैं कि ये बात वाकई सच है या अफवाह है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा मोबाइल की कीमतों में इतनी ज़्यादा कमी की वजह क्या है? मोबाइल्स की कीमतों की कमी की वजह ये आ रही है कि मार्केट के अंदर स्टॉक बहुत ज़्यादा है। कंपनी के पास स्टॉक बहुत ज़्यादा पड़ा है वेयर हाउस के अंदर, और कंपनी ने बेचा है माल को, और उसके बाद कंपनी को कंपटीशन बहुत सारा आ गया, जिसके अंदर आप देखें कि आज से 6 महीने पहले LCs बंद थी, तो हुकूमत भी चेंज हुई थी। अब हुकूमत भी बनी हुई है, उसकी वजह से प्रॉब्लम थी। और उसके बाद कंपनी बहुत सारी नई आ गई। नई कंपनी के अंदर स्पार्क्स कंपनी आ गई मार्केट के अंदर, रियलमी आई है, रियलमी ने अपनी जगह बनाई है। उसके बाद ओप्पो है, ओप्पो ने रेट गिरा दिए 8-8, 10,000। जो सेट पिछले साल के अंदर 1 लाख का था, इस टाइम 80,000, 70,000, 30, 35, 40% तक रेट गिर गए हैं बड़ी डिवाइस के। छोटी डिवाइस हैं जो नई, वो कंपटीशन के अंदर 3-4 कंपनी जो कंपटीशन कर रही है इस टाइम। कंपटीशन टॉप कंपटीशन इसका टेक्नो इन्फिनिक्स है, ओप्पो है, वीवो है, आपस में रेडमी, रियलमी, इस तरह कंपटीशन जो कंबाइन है सारी कंपनियों का, वो देख रहे हैं बीच में। फिर नई कंपनी ZT आई है, वीगोटेल दे रहा है, आईटेल दे रहा है। सारी कंपनी इस टाइम जगह बनाने के लिए 2024 के अंदर अपना अपना मकाम, अपनी जगह बनाने के हर कंपनी का जिस तरह हर इंसान करता है, तो इस वजह से रेट नीचे आ रहे हैं। और कंपनी रमज़ान ऑफर डीलें बहुत सारी दी कंपनी ने, तो इस वजह से मार्केट में स्टॉक नीचे आ रहा है। अच्छा, ये बताइएगा ये किसी स्पेसिफिक कंपनी ने कीमतें कम की हैं या ओवरऑल जितनी भी कंपनीज थी सबकी कम हो गई हैं कीमतें? जी, जैसे आपके पूछे रेट कम हो रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही वक्तन रोज़ डेली बेसिस पे 2 दिन 4 दिन बाद हर कंपनी रेट नीचे का रिबेट दे रही है। कोई 5,000 नीचे हो रहा है, कोई 4,000, कोई 3,000, 2,000। हर कंपनी स्मार्टफोन पे चल रहे थे, और बारफोन का भी अब तो रेट चलने नीचे होने शुरू हो गए हैं। या बारफोन भी जो चीज़ थी बटनों में भी अगर नीचे कम लोग, जो गरीब लोग लेते थे सेट ना 4-5,000 में, वो भी इस टाइम नीचे आ गए। नोकिया ने बहुत रेट अच्छे कर दिए। नोकिया भी इस टाइम मार्केट में जो 6-7,000 का बारफोन होता है बटन वाला फ़ोन, वो इस टाइम 4,000, 4,500 में वो भी दे रहा है नोकिया भी। 15 कंपनीज में कौन सी कंपनी ऐसी है जिसके रेट सबसे ज़्यादा गिरे हैं? इस टाइम जो रेट गिर रहे हैं वो ओप्पो वीवो के 10,000 गिरे हैं। सबसे ज़्यादा नहीं, सारी कंपनी कंपटीशन कर रही हैं। इस टाइम टेक्नो इन्फिनिक्स के बहुत ज़्यादा रेट गिर गए हैं। जो 40-45,000 का सेट था इन्फिनिक्स का, वो इस टाइम 20,000 में, 25,000 में मिल रहा है। ये बताइएगा सिर्फ स्मार्टफोन की कीमतें ज़्यादा गिरी हैं या कीपैड और लैपटॉप की कीमतें भी गिरी हैं? स्मार्टफोन की भी ज़्यादा वो गिरी हैं और कीपैड की भी गिरी है। कीपैड की तो कम गिरी हैं और स्मार्टफोन की ना ज़्यादा गिरी हैं। तकरीबन जो लाख रुपए का मोबाइल था वो तकरीबन अब 65-70 का आ गया, और जो मतलब ये था 40 का वो 25 से 28 तक आ गया। तो काफ़ी ज़्यादा वो इन्फिनिक्स ने ज़्यादा वो किया है, और वीवो ने भी। तो हमारा तो बहुत सारा लॉस हुआ है। जो हम यूज़ में लेते हैं, जो न्यू में रिबेट तो न्यू में मिल जाता है, लेकिन यूज़ में तो हमें रिबेट नहीं मिलता। तो इस पर कंपनी क्या हमारे साथ, या क्या वो लोग करेंगे हमारे साथ? तो आप इतने ज़्यादा नुकसान को फिर कैसे डील कर रहे हैं? जो मोबाइल इतने तकरीबन 20-20, 30-30 हज़ार का जो डिफरेंस आया है, आपने तो मोबाइल महंगी कीमतों पे लेके रखे हुए थे, लेकिन आप वो सस्ते दामों बेच रहे हैं, तो इस नुकसान की कैसे भरपाई कर रहे हैं आप? बस मजबूरी है, लेकिन नुकसान कर रहे हैं। अभी देख रहे हैं ना, अभी सदर से भी बात की है, वो कह रहे हैं हम करते हैं कुछ ना कुछ किसी कंपनी से, या वो क्या है कि ना, तो उस हिसाब से करते हैं। फ्यूचर में कोई है कि मोबाइल दोबारा ज़्यादा महंगे हो जाएंगे? मुझे तो नहीं लग रहा, उम्मीद तो नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह हो सकता है। अच्छा, ये बताइएगा 1 लाख का मोबाइल जो पहले मिलता था, ख़ास तौर पे वीवो का मोबाइल, वो अब कितने का मिल रहा होगा? अब जो डब्बा पैक तकरीबन लाख 1 रुपये का था, वो अब तकरीबन 70 तक मिल रहा है, और काफ़ी ज़्यादा उन्होंने नीचे वो कर दिए। और कस्टमर हज़रात जो पहले यूज़ मोबाइल से ज़्यादा फोकस करते थे कि वो, क्योंकि जो नए मोबाइल होते थे वो महंगे होते थे, यूज़ मोबाइल सस्ते में मिल जाते थे, अब उनकी क्या डिमांड होती है? वो नए मोबाइल को प्रेफर करें या अभी भी वो यूज़ में ही ले रहे हैं? अब ज़ाहिर बात है वो नए डब्बे पैक ही ले रहे हैं, यूज़ को कोई लेते ही नहीं है। ये बताइएगा कौन सा मोबाइल का मॉडल ऐसा है जिसकी कीमतें सबसे ज़्यादा गिरी हैं? इस टाइम तकरीबन जो मार्केट में छाया वो इन्फिनिक्स है, जो बहुत कम इस टाइम की कीमतें हो गई हैं, जिसकी वजह से कस्टमर का रुझान भी माशाल्लाह काफ़ी बढ़ गया है। क्योंकि सस्ते मोबाइलों के पहले बहुत कॉस्टली मोबाइल थे, लोगों की पहुंच से बहुत दूर थे। 2 GB 4 GB रैम 20-20, 25-25 हज़ार की थी। अब 6 128, 4 128, 8 128, अब 25-30 की रेंज के अंदर
सेट मिल रहे हैं और इसलिए यूज़ कम का काम जो है वो कम हो गया है। न्यू डब्बा पैक सेल ज़्यादा हो गई है, ये कम कीमतें होने की वजह से। अच्छा, कीमतें कम होने की वजह से कस्टमर्स का क्या रिस्पॉन्स है? कस्टमर पहले से ज़्यादा आ रहे हैं या कम आ रहे हैं? ये कस्टमर खुश हैं, साफ ज़रा जब कीमतें कम होंगी तो साफ ज़रा मार्केट में रुझान ज़्यादा होगा कस्टमर का, तो दुकानदारी फिर भी ज़्यादा होगी, क्योंकि जब सेल कम होगी ना, यानी कि कीमत कम होगी तो ऑटोमेटिकली कस्टमर भी आएगा और सेल भी अच्छी होगी। अच्छा, इस वक्त 12/256 का बहुत ज़्यादा रुझान है, 12 GB रैम और 256 GB मेमोरी, तो इस स्पेसिफिकेशन में कौन सा मोबाइल जो सबसे अच्छा और उसकी क्या प्राइसेस चल रही हैं आज? इस टाइम जो 16 GB रैम है, 12 GB नहीं 16 GB 256 GB के अंदर सिर्फ 40 से 45 हज़ार रुपये की इनवाइस में आपको इनफिक्स में भी मिल जाता है, रेडमी में भी मिल जाता है और टेक्नो में भी मिल जाता है, और वीवो की भी डिवाइसेस बहुत कम हो गई हैं। 6128 के अंदर Y17 से इस टाइम सबसे हॉट आइटम है, सबसे ज़्यादा बिक रहा है। तो नाज़रीन, आप भी अगर मोबाइल को अपडेट करना चाहते हैं या न्यू ख़रीदना चाहते हैं तो ये आपके लिए सुनहरी मौका है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन की कीमतों में 50% से ज़ायद कमी हो चुकी है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी के साथ अपने मेज़बान आफ्ताब शहजाद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।